सांस रोक के रखिए। आज मैं आपको एक्टिव ब्रेथ कंट्रोल, ये जो टेक्नोलॉजी है जो रेडिएशन थेरेपी में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो एक्टिव ब्रेथ कंट्रोल जो है ये टेक्नोलॉजी, जो ट्यूमर जो है वो रेस्पिरेटरी मोशन से मूव होते हैं, जैसे कि लंग ट्यूमर से या लिवर ट्यूमर से, हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। आज हम जो पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं उनमें हम लीवर का ट्यूमर ट्रीट कर रहे हैं। और ऐसा ऑर्गन है कि जो हम जब सांस लेते हैं तो वो नीचे चला जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है। तो रेस्पिरेशन के साथ ये मूव होता है, इसी की वजह से हम मूवमेंट को कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम एक स्पायरोमीटर टाइप डिवाइस जो होता है वो पेशेंट को मुंह में देते हैं और नाक का जो ओपनिंग है वो बंद कर देते हैं, और ये जो रेस्पिरेटरी मोशन जो है वो पेशेंट का हम मॉनिटर करते हैं। जैसे कि आप इस डिवाइस पे देख रहे हैं, अभी पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, तो एक ग्राफ आप देख रहे हैं। पेशेंट सांस अंदर लेता है तो ग्राफ ऊपर जाता है, सांस छोड़ता है तो ग्राफ नीचे आता है। लंबी सांस लीजिए। हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एक लंबी सांस लेने के लिए बोलते हैं, सांस रोक के रखिए। और लंबी सांस लेके फिर सांस रोकने के लिए बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेथ होल्ड। तो पेशेंट एक लगभग 20 सेकंड तक ये ब्रेथ होल्ड कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है और पेशेंट ब्रेथ होल्ड कर रहा है, और उस ब्रेथ होल्ड के ड्यूरेशन में ही हम रेडिएशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आराम से सांस लीजिए। और जैसे हम पेशेंट को ब्रीदिंग करने के लिए बोलते हैं वैसे हम रेडिएशन मशीन ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट के पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी फेज में ही पेशेंट को रेडिएशन दे रहे हैं। लंबी सांस टेक्निक को बोलते हैं एक्टिव ब्रेथ कंट्रोल। ये बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, जैसे कि लंग्स के ट्यूमर हैं, लिवर के ट्यूमर हैं, कुछ टाइप के लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के कैंसर हैं। तो इस अलग अलग ट्यूमर्स में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।